जय उत्तराखंड वेस्ट माउंटेन में आपका हार्दिक स्वागत है। देख रहे हैं पहाड़ों की खबर, सुदूर क्षेत्रीय खबर, आपका अपना चैनल वॉइस ऑफ माउंटेन्स। खबर पौड़ी से। पौड़ी की तहसील में संयुक्त मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में भूमि विधियों से संबंध विचार विमर्श हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। भू कानून से संबंधित यहाँ पर सुझाव दिए गए। संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र सेठ ने बताया कि उत्तराखंड राज्य में भूमि विधियों के संबंध में विचार विमर्श हेतु मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में भराड़ीसैंण में संपन्न बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के परिप्रेक्ष्य में भूमि विधियों में यथा आवश्यक संशोधन किए जाने के संबंध में पौड़ी की समस्त हितधारकों, काश्तकारों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवं बुद्धिजीवियों से महत्वपूर्ण सुझाव को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में जितने भी सुझाव प्राप्त किए गए वह जिलाधिकारी को। इस बैठक में श्रीमती पूर्णिमा नेगी ब्लॉक प्रमुख कोट, दीपक खुकशाल ब्लॉक प्रमुख पौड़ी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के जिला अध्यक्ष नरेश नौडियाल, C2 के जिला सचिव सुरेंद्र सिंह रावत, वरिष्ठ अधिवक्ता KP नेनवाल, पूर्व वार संघ अध्यक्ष राजेंद्र सिंह नेगी, नायब तहसीलदार संजय नेगी सहित कई वरिष्ठ अधिवक्ता और राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक, ग्राम प्रधान, सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। और यहाँ पर सबसे बड़ी मांग जो उत्तराखंड की लाइफ लाइन जिसे कहा जा सकता है, चकबंदी का भी यहाँ पर आवाज़ उठी और चकबंदी से किस तरह से रिवर्स प्लान हो सकता है बात रखी गई। देखिए भू विधियों से संबंधित यहाँ पर लोगों ने क्या कहा। और इसमें रजिस्ट्रेशन कार्यालयों को कैसे पता चलेगा कि ये चकबंदी से ही पलायन रुक सकता है। ये मेडिकल, एजुकेशन, ये बात की बात है। सबसे पहले यहाँ पे अगर चकबंदी हो जाए, आदमी के पास एक लैंड रहे तो आदमी यहाँ पे रुक सकता है, वहां पे अपने खेती बाड़ी करके या फल फ्रूट लगा के यहाँ पे तब धन्यवाद पहले तो आपके मीडिया के लिए कि आपके जरिए आपके व्यूअर्स तक ये बात जाएगी और इस पर एक सार्थक चर्चा जो है वो आरंभ हो जाएगी। आज हम लोगों को तहसील से इंफॉर्मेशन मिला था कि सशक्त भू कानून की जो मांग चल रही है और राज्य सरकार ने मंतव्य जानने के लिए या प्रस्ताव करने के लिए जिलाधिकारियों को जो है वो भेजा है, उस संदर्भ में यहाँ पे बैठक हुई थी। बैठक में जो है तमाम वर्गों की हिस्सेदारी यहाँ पर रही है, लेकिन जो चर्चा हुई वो चर्चा हुई भूमि सुधार को लेकर के तो हो गई कि जो रिकॉर्ड में आज तक की गलतियां हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था कि हम लोग अपनी ज़मीनों को कैसे बचाएंगे, कृषि भूमि को कैसे बचाया जाना है, और दूसरी चीज़ जो सार्वजनिक भूमियां हैं जिस पर सरकार का कहती है कि ये हमारा पोजीशन हो गया और सरकार के कब्जे में जहां हम ट्रेसपास नहीं कर सकते, उस भूमि के निस्तारण की भी जो है एक मांग अंतर्निहित है सशक्त भू कानून में कि जो स्थानीय नागरिक है उन्हें जो है उपयोग के अधिकार दिए जाएं और आवंटन पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। तो उस तरफ जो है ये चर्चा हुई नहीं। और कायदे से देखा जाए तो सशक्त भू कानून की मांग करने वाले, अगर मैं खास पौड़ी के आसपास के इलाकों की बात करूंगा तो यहाँ पर तो किसान ही नहीं बचा है। क्यों? अगर लैंडलेस की जो परिभाषा है वो है 10 नाली से कम भूमि, तो जो गहन आबादी क्षेत्र है यहाँ 10 नाली से कम भूमि है। तो होना तो ये चाहिए था कि जो भी लैंडलेस है उसको कृषि भूमियों का आवंटन हो और सार्वजनिक भूमियाँ जो सरकार अपने पोजीशन में जिनमें मान लिया है कि सरकार मालिक बन बैठी है, कायदे से वो भूमियाँ चाहे सार्वजनिक तौर पर पंचायतों को दी जाए या कोऑपरेटिव फार्मिंग की तरफ को ले जाया जाए लोगों को, या वो भूमि इंडिविजुअल काश्तकारों को वितरित की जाए। ये भी जो है सशक्त भू कानून के साथ साथ जो है लैंड रिफॉर्म में सम्मिलित किया जाना चाहिए था। भूमाफिया से जमीन को कैसे बचाना है इस पर भी चर्चा की जरूरत थी, लेकिन हम लोग जो है 143, 154, 157 की बहस में उलझ गए और एक जिसको हम लोग बोलेंगे कि सार्थक दिशा में चर्चा गई है, तो अभी हमको जो है कई वो दूरी इसमें तय करनी पड़ेगी, तब एक सशक्त भू कानून का जो रूपरेखा है वो सामने आ पाएगी। और अभी तक कोई मंतव्य एक जिस पे हम लोगों से मांगा गया था तो होना ये चाहिए था कि सरकार एक ड्राफ्ट रखती और जिस पर हमारे सुझाव मांगे। अदरवाइज जो है वो रेलिवेंट सुझाव भी आते हैं और इरेलीवेंट सुझाव भी आते हैं, चर्चा भटक जाती है। सरकार को चाहिए कि वो सशक्त भू कानून का एक ड्राफ्ट रखे और उस पर बहस करे। भू कानून के लिए आज आप आए थे जो आमंत्रित किया गया था ग्रामीण क्षेत्र को जनपद, क्या बात रखी आपने? मान्यवर हमने बात रखी है, मैं एक राज्य आंदोलनकारी होने के नाते मैंने ये बात रखी है कि जो लोग यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अभी 143 का मामला आया था और जोर शोर से अभी चला है यहाँ पर कि जो बड़े बड़े लोग हैं वहाँ पर वो रिजॉल्व खोल रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, उसका दुरुपयोग हो रहा है। मैं अपनी बात यहाँ पर करूँ
कि अगर भू कानून की बात करें, सरकार को सारे विषय में इसमें अपना संज्ञान लेना चाहिए। जैसे कि हमारे पास 30 नाली जमीन थी और उस जमीन की बात बताऊं मैं आपको कि वो सारे सड़क में चली गई। अब हमारे पास एक राज्य आंदोलनकारी जो है वो भूमिहीन हो चुका है। और मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो है ना, हम देहरादून में रहते हैं ना, हम कहीं बाहर रहते हैं, हम गांव में रहते हैं, और हमारे पास अगर वो जमीन का टुकड़ा भी जो है लोक निर्माण विभाग ने ले लिया हमसे, तो हम भूमिहीन। हमारा कहना यह है कि जो हमको उसका मुआवजा मिलता है, उस मुआवजे से हमको क्या किया जाए कि सरकारी रेट पर हमको भी भूमि आवंटन की जाए, ताकि हम जो है गढ़वाल के और उत्तराखंड के निवासी, मूल निवासी रहे। ठीक है। गया था सर, क्या महत्वपूर्ण मुद्दे इस पर निकल के आए सर? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अनुपालन में और डीएम साहब का आदेश अनुसार भी आज हमने तहसील परिसर में भू कानून में सविवर चर्चा और सुझाव के लिए कई लोगों को आमंत्रित किया था। जनप्रतिनिधियाँ, अधिवक्ता संघ और सेवानिवृत्त अधिकारी लोग, कानूनगोस सभी आए थे, आज मौजूद थे। और प्रमुख, दोनों ब्लॉक का प्रमुख जी भी आए थे आज। सभी लोगों ने हमने मिलके लगभग 1.5 घंटे का चर्चा किया, कौन सा भू कानून में क्या विधियों में जरूर अमेंडमेंट या कुछ चीज़ें जुड़ना चाहिए करके। उसमें ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण में ये आया है कि पहले हमारा रिकॉर्ड कीप करने के लिए, अपडेट करने के लिए सेटलमेंट और चकबंदी साथ में आना चाहिए। और 143 के होने के बाद कई चीज़ों के तरीके से हिस्सा के गोल खाते के हिस्सा में बहुत अंतर और फर्क पड़ रहा है। उसमें भी 143 का चेंजेस लाने के लिए बताया हुआ है। 156 धारा के JLR का लीज पॉलिसी में करेक्शन के लिए बताया हुआ है। और कई अन्य विधेयक में भी सुझाव दिया है, वो हमने आज ड्राफ्ट बना देंगे। ड्राफ्ट बना के एक बार अधिवक्ता संघों को भी हम शेयर कर लेंगे और उसके बाद हम डीएम साहब को प्रेषित करेंगे। जय उत्तराखंड, पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स। ए जावा